नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी कोरोना महामारी के बाद फिर से पटरी पर लौट रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 8.3% रहने का अनुमान है। इसके अलावा प्रदेश में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10.1% की वृद्धि का अनुमान भी आर्थिक सर्वेक्षण में जताया गया है। इस आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 1,24,400 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अस्थायी अनुमान 1,14,814 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 होने का अनुमान है। ये राष्ट्रीय अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51,528 अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10.1% की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रदेश में घरेलू और विदेशी सैलानियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 249 छात्र अभी भी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें सीमावर्ती देशों में सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। यूक्रेन से छात्रों को निकालने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में विशेष वक्तव्य में कहा कि यूक्रेन में फंसे 249 छात्रों में से 53 खार्किव में हैं, जबकि राजधानी कीव से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को सीमावर्ती देशों में स्थानांतरित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक हिमाचल प्रदेश के 198 छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के माता पिता से सीएम हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से संपर्क करने की अपील की थी और अब तक 163 छात्रों व उनके परिवारों से संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ नियमित संपर्क में है और अभिभावकों या छात्रों से जो भी इनपुट मिल रहा है उसे संबंधित केंद्र सरकार के अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर विपक्ष ने आज विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष की इस मांग को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसी मुद्दे पर कुछ विधायकों ने सवाल पूछे हैं और सदस्य प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से मामले की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी जा सकती। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने ओल्ड पेंशन बहाल करने का मुद्दा उठाया और सरकार पर इस मुद्दे पर कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे पर कहा कि विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दिया है और इस पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की आवाज कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। यही नहीं, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और धरने प्रदर्शनों को रोकने को धारा 144 लगाई गई है, जो लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे व सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए एक नई योजना PMDEVINE शुरू की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।